फिर तो नहीं बदलेंगी ना, फिर पंचायत हुई तो फिर आप कुछ कह दें? अब एकदम न बदलब है, अब एकदम न बदलब। ये सीता का अंतिम और अटल फैसला है, ऐसा सीता दावा कर रही हैं। हालांकि हम नहीं कह सकते क्योंकि ये फैसले कई बार बदल रहे हैं। इसके पहले कुछ और हुआ था, फिर कल कुछ और हुआ, आज कुछ और हो रहा है और आने वाले कल में और कुछ हो सकता है, क्योंकि ये इनके सामने ही लिखित समझौता होता है, बंद कमरे में होता है। ये वहां पर राजी हो जाती हैं और राजी यहाँ तक हो गई थी कि सीता वो मिथिलेश काजल को सिंदूर भी पहनाने जा रहा था, लेकिन इनके पिता के विरोध से वो सारी चीजें रुक गई। एक आरोप इसके पीछे आपके ऊपर लग रहा था सीता की, तुम भाभी बनकर काजल से पैसे ऐंठ रहे थे दोनों लोग मिलकर, तुम और मिथिलेश। इसकी क्या सच्चाई है? ये झूठ बात है, झूठ बात है। वो औरत के हम कहे दूसरे मोबाइल से लगाए के, जब दोनों जने व्यस्त व्यस्त दूसरी को व्यस्त, हमारा नंबर ब्लॉक में डाल दे से। एक हमारे जेठानी के पतोह लगा था, उनके मोबाइल से हम फोन करके बोल के भेजे, हमके करे हम ओकर मेहरारू तुमने शर्म ना लग, बहुत गरिया है, समझदारी ना रही चाहिए ने। जब डीपी हम फोटो लगाई अपन इनकर, तब वो सोचे चाहिए ये भौजाई होती ऐसे कैसे फोटो डीपी पे लगावत बा, देखत रही हुई ने, सोचे चाहिए ने। अच्छा, कब से इन लोगों का अफेयर था? इसके बारे में कब जानकारी आपको हुई कि हमें ये पता ना था, बाकी बोला थे 3 साल के, पर हमें जानकारी भय से 3 महीना से। जब ये आयन है फोन बराबर फोन आवे, वो नंबर हम निकाल ले हैं। निकाले के बाद हमके समझाए बुझाए, हमके देखे उनका शादी 3 लड़कियां, तो उनके कहे मत पड़े, आदमी है, आदमी भी झूठ झूठ हर वक्त झूठ बोलत है। बाकी औरत कहा नहीं वो ऐसा कही ना सकते, हमके ठीक बा, कौनो बात ना बाटे, हम तो बताए सच्चाई ने। वो महिला तो दावा कर रही है कि वो जो छोटा बच्चा है वो भी मिथिलेश का ही है। नहीं, ये हमें पता ना भाई, वो ओकर बच्चा तुथुआ करावे ने, हाँ दियमन करावे, पता चली ने। मुंबई आप भी साथ में रहती थी मिथिलेश? नहीं, हम कभी भी साथ में ना थे। अच्छा, मिथिलेश मुंबई ही रहता था? बम्बई, हाँ, अकेले ही? अकेले। हाँ। कैसे संपर्क हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी आपको? उनका संपर्क कैसे हुआ? ये हमें ना पता भैया, अब वो बतावत है भाई, राउंड नंबर से कहा था कि उनके रंग नंबर से वो करा, उसके आदमी से दोस्ती। हाँ, आदमी से दोस्ती ई कुल वो नहीं लोगन बता सकत है ने। कभी वो मिथिलेश एक बार पकड़ा भी गया था उसके घर का? हाँ, हाँ, आपको इसकी जानकारी है? जानकारी है। कितना दिन पहले, आपसे कितना दिन पहले? लगभग हो गया है 10-15 दिन। 10-15 दिन ना, हाँ, 10-15। हाल ही का मामला, जल्दी का? हाँ, जल्दी मामला है। हाँ, तो आप भी गई थी क्या वहाँ? जी, छुड़ाने के लिए। हाँ, छुड़ाने के लिए। तो फिर वहाँ क्या तय हुआ था? जब वहाँ छुड़ाने आप गई थी तो वहाँ क्या तय हुआ था? वहाँ कुछ तय हुआ था कि ये काजल के साथ, इनका अफेयर काजल के साथ रहेंगी, या फिर क्या तय हुआ था? जैसे वहाँ प्रशासन बोले कि जब पहली पत्नी है तो नहीं रह पाओगी, जाओ तू अपने घर। अच्छा। हाँ, घर जाओ, दूसरी शादी नहीं होगा, जब अपने पत्नी के तलाक दे तभी होगा। हाँ, शासन बोले। तो काजल उस समय क्या फैसला है, वो कुछ कही थी उस समय? काजल उस समय कही कि हम जब रहेंगे तो इन्हीं के साथ रहेंगे। हाँ, पुलिस के सामने कह रही थी? पुलिस सामने भी कही थे। तो प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन बोले कि नहीं, ये नहीं हो सकता, जाओ तो अपने घर, भाई खर्चा वाली खर्चा तुमको मिलेगा, देंगे 3000 महीना खर्चा देंगे, तुम्हारी शादी ब्याह हो जाएगा, तो अपना घर रहना। हाँ। अच्छा, ये तय हुआ था? हाँ, ये तय हुआ था। हाँ, अब इन लोगों बात में क्या बात है वो नहीं पता है। अपने घर पर रहेंगी? जी, हम ससुराल में जहाँ रहती हैं? हाँ, रहेंगे। काजल को वहाँ नहीं रहने देंगे, चाहे जहाँ लेके रहे अपन। यानी मिथिलेश उसकी व्यवस्था अपना करे जहाँ करना। हाँ, चाहे जहाँ करे, चाहे परदेश करे, चाहे गांव करे, कहीं भी करे, उससे हमसे ना मतलब, हमें खर्चा से मतलब बा। हमें लड़कियन के हर महीना 10,000 चाहिए। जो आप उसकी पत्नी है वो पत्नी आप बनी रहेंगी? हाँ, बनी रहेंगे। हाँ। आप ये नहीं चाहती कि उसकी कोई दूसरी पत्नी बने? हाँ ना, हाँ, सही। वो अगर लेकर रहना चाह रहा है तो रहे। आप ये चाहती हैं? हाँ, ठीक। यही है ना? हाँ, यही फैसला है। वो 75-25% वाला वो मामला कुछ नहीं है उसमें? नहीं, कि 25% देंगी आप उसको? नहीं देंगे। ना वहाँ रहना चाह रही है, अगर वो एक थोड़ी सी जगह मांग रही तो देंगी आप? नहीं, ना देवे, ना देवे, कुछ न देवे। अपन बुथुआ माने तो चाहे जहाँ लेके रहे, हाँ, कमाए खाए कुछ भी, हमें हमारे लड़कियन खर्चा चाहिए। काजल तो जिद कर रही है कि हम तो यहीं रहेंगे, वो जहाँ रहना चाहे। नहीं, हम एकदम ना रहे। वो यहाँ तक कह रही कि मिथिलेश लेकर जाए जहाँ रहना चाहे, लेकिन हम यहीं रहेंगे। हमारे घर द्वार है ना, हम कैसे कही, हम कहे ना, हमारा सब कुछ है ना, हम पहली पत्नी है ना, वो चाहे जहाँ जाए रहा है। मिथिलेश से जब सवाल किया गया तो मिथिलेश ने ये भी बताया कि 2 बिस्वा जमीन सीता के नाम से सायगंज में है, लेकिन सीता इस बात को सीधे नकार रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो मिथिलेश उसको काजल को लेकर वहीं रहे जहाँ जमीन की बात कर रहा है। ये आपका फैसला, अंतिम फैसला है ना? फिर तो नहीं बदलेंगी ना, फिर पंचायत हुई तो फिर आप कुछ कह दें? अब एकदम न बदलब है, अब एकदम न बदलब अपन। नहीं, अभी मिथिलेश बुलाएगा कि सीता तुम आओ, फिर से हम लोग समझौता करते हैं? एकदम न, अब एकदम न फैसला, ये फैसला हर जगह फैसला रहे। 10,000 हर महीने लड़कियन के चाहिए, हमारे घर में रहे के ना है।
वो कहीं भी रहा है, बाकी ये दोनों मिले निकल जाए, चाहे जहाँ रहा, चाहे देश चाहे परदेश, कहीं भी रहा, वो सबसे ना मतलब है। ये सीता का अंतिम और अटल फैसला है, ऐसा सीता दावा कर रही हैं। हालांकि हम नहीं कह सकते क्योंकि ये फैसले कई बार बदल रहे हैं। इसके पहले कुछ और हुआ था, फिर कल कुछ और हुआ, आज कुछ और हो रहा है और आने वाले कल में और कुछ हो सकता है। हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये इनके सामने ही लिखित समझौता होता है, बंद कमरे में होता है। ये वहाँ पर राजी हो जाती हैं और राजी यहाँ तक हो गई थी कि सीता वो मिथिलेश काजल को सिंदूर भी पहनाने जा रहा था, लेकिन इनके पिता के विरोध से वो सारी चीज़ें रुक गई। कहा तोहरे लिए अच्छा होत, बहुत अच्छा होत बाटे। हाँ, हम ही ना जाने हमके कोशिश करी बोलाइले, बाकी के हमें निकरा ही ना देत रहा, उठा ही ना देत रहा के। हैं इतना दबाव हम लोग हमें डाल दे रहे हैं। और थाने जाए, कहाँ कहाँ थाने जावत बंद कर दी, हे कह दी, हाउ कह दी हैं। जो नहीं हो जाए लिखा पढ़ी हो जाए।